नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्विनी सक्सेना। आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में अमूमन ये देखने को मिलता है कि एक पीड़ित महिला पति के साथ साथ उसके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी मुकदमे में लिखवा देती है। जैसे कि सास ससुर का नाम हो गया, नंद का नाम हो गया, जेठ का नाम हो गया, जेठानी का नाम हो गया, भाभी का नाम हो गया। भले ही वो उस महिला के साथ उस घर में रहते हो या ना रहते हो, भले ही उन्होंने उस महिला के साथ कोई अपराध किया हो या ना किया हो, जब अमूमन ये देखने को मिलता है कि एक रंजिश के तौर पर भी पति के साथ साथ उसके सभी घर वालों का नाम घरेलू हिंसा के मामले में लिखवा दिया जाता है। और मामले में नाम लिखवाने के बाद जब कोर्ट से उनके खिलाफ नोटिस इश्यू हो जाता है तो उसके बाद सभी घर वालों को एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, भले ही उन्होंने किसी तरीके का घरेलू हिंसा, किसी तरीके का अपराध उस महिला के साथ किया हो या ना किया हो। बहुत सी वीडियोस इस बात पर भी बनाई गई हैं कि जो घर वाले जिनका उस मुकदमे में नाम डाल दिया गया है उनका नाम भी उस मुकदमे से निकलवाया जा सकता है, लेकिन ये बात नहीं बताई गई कि उसमें से नाम निकलवाना कैसे है। तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि अगर कोई घरेलू हिंसा का मामला है और उस घरेलू हिंसा के मामले में पति के अन्य रिश्तेदारों का नाम अगर उस केस में लिखवा दिया गया है, भले ही वो उस महिला के साथ कभी एक घर में रहे हो या ना रहे हो, या फिर वो उस महिला से किसी अलग दूसरे घर में रहते हो, उसके बावजूद भी अगर नाम लिखवा दिया गया है और कोर्ट से नोटिस हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में उन घर वालों का नाम कोर्ट में केस से कैसे बाहर निकलवाया जा सकता है। घरेलू हिंसा के मामले से उन सभी घर वालों का, परिवार वालों का नाम कैसे हटवाया जा सकता है, आज इस बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, अगर परिवार के सदस्यों का नाम घरेलू हिंसा के मुकदमे से हटाना है, उनका नाम केस से बाहर निकलवाना है, तो ऐसे में कोर्ट दो चीजों पर ध्यान देती है। पहला ये कि वो सदस्य उस महिला के साथ कभी साझा घर में यानी शेयर्ड हाउस होल्ड में एक साथ रहे हैं या नहीं रहे हैं। जिस समय केस फाइल किया गया उस समय वो उस महिला के साथ एक साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। और दूसरी चीज इस बात पर भी ध्यान देती है कि जिन सदस्यों का नाम उस केस में लिखाया गया है उन सदस्यों के खिलाफ कोई स्पष्ट आरोप घरेलू हिंसा के मुकदमे में लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं, या सिर्फ उन सभी सदस्यों का नाम लिखकर केस में छोड़ दिया गया है। तो अगर वो सदस्य उस महिला के साथ कभी साझा घर में नहीं रहे और उसके साथ साथ उनके खिलाफ अगर कोई स्पष्ट आरोप नहीं लगाए गए, तो ये दोनों चीजें उस समय कोर्ट कंसीडर करती है, जिस समय कोर्ट के सामने इस बात का आवेदन किया जाता है कि उन सभी सदस्यों का, घर वालों का नाम उस केस से हटा दिया जाए। अब अगर केस से नाम हटवाना है तो ऐसे में घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 29 यानी सेक्शन 29 की मदद आप ले सकते हैं, सेक्शन 29 की मदद आप ले सकते हैं। सेक्शन 29 के हिसाब से अगर आप कोर्ट के किसी ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है और आपको ये लगता है कि आपके खिलाफ जो ऑर्डर किया गया है वो ऑर्डर सही नहीं हुआ है और आपको गलत तरीके से कोर्ट में नोटिस करके बुला लिया है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप कोर्ट में एक अपील फाइल कर सकते हैं और उस अपील में कोर्ट से ये गुहार लगा सकते हैं, ये आवेदन कर सकते हैं कि आपका नाम इस मुकदमे में गलत तरीके से जोड़ा गया है, आपके खिलाफ कोई स्पष्ट आरोप उस मुकदमे में नहीं बताए गए और आपका नाम उस मुकदमे से हटा दिया जाए। अगर कोर्ट आपकी इस बात पर संतुष्ट हो जाती है, अगर जो केस में तथ्य लिखे गए हैं उन तथ्यों के हिसाब से आपका नाम केस में जबरन जोड़ा गया है, कोई स्पष्ट आरोप आपके खिलाफ नहीं है, या फिर आप उस महिला के साथ कभी साझा घर में रहे ही नहीं, तो ऐसे में कोर्ट धारा 29 की मदद से आपका नाम उस मुकदमे से हटा देती है। ये प्रोसीजर होता है सेक्शन 29 की मदद से। अगर घर वालों का नाम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में जोड़ दिया गया है तो सेक्शन 29 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की मदद से आप उन सभी का नाम उस केस से बाहर निकलवा सकते हैं। दूर रह रहे घर वालों पर मुकदमा नहीं चलेगा घरेलू हिंसा का, इस पर एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो हम अपने चैनल पर बना चुके हैं। साथ साथ उस वीडियो में हमने दिल्ली हाईकोर्ट की एक जजमेंट भी बताई है जो इस बात को कहती है कि दूर रह रहे घर वालों पर घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं चलेगा। उस वीडियो का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आप चाहें तो उस वीडियो से भी डिटेल्ड जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपसे। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें,
स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आपका दिन शुभ हो।